Good morning students. Today we are going to start our new topic current electricity. In previous lecture we see the properties of charges. Next हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी चार्ज. चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन. ओके, चार्जेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले. अगर वो चार्ज मोशन में हो जाते हैं, चार्ज मीन्स उसके अंदर क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर चार्ज हमारे मोशन में है देन उसको हम क्या बोल देंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, बेसिकली आप बोलते हो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है देन वायर के अंदर क्या आ जाता है? करंट आ जाता है. ओके, काफ़ी बार आप कहते हो कि वायर से दूर हो जाओ, आपको करंट लग जाएगा. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर. लेट अस सपोज ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास वायर है. इस वायर के अंदर से जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, कि जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है वायर के अंदर से कितने टाइम में फ्लो हो पा रहा है, उसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे चार्ज वर्ड आया है. ठीक है, इस वजह से काफी करंट होते हैं. जैसे वाटर करंट हो गया, तो वाटर का जो बहना होता है, फ्लो होता है, इट मीन्स वाटर करंट भी होता है. किसी चीज का फ्लो ही क्या होता है? वो करंट होता है. ठीक है, अगर वाटर का फ्लो हो रहा है देन वाटर करंट हो गया. एयर का फ्लो हो रहा है देन एयर करंट हो गया. यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है? चार्जेस का फ्लो हो रहा है. तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से. ओके, अगर हमें उसकी लिए फॉर्मूला बनाना है देन आई क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज फ्लोइंग. की एक वायर है, लेट अस सपोज ये एक वायर है, इस वायर के अंदर से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है उसको फ्लो होने में, वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? करंट. ओके, करंट टोटल चार्ज फ्लोइंग. चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो टोटल चार्ज को हमने क्यू से डिनोट किया है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो टाइम को हमने किससे डिनोट कर दिया? स्मॉल टी से. ओके, हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? NE. इट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम ये चीज ये फॉर्मूला हम अराइज करा चुके हैं कि जो Q होता है वो क्या होता है? NE. यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19 कुलाम. कुलाम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट कर देते हैं? C से डिनोट कर देते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है? तो देखो यूनिट करंट की ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, बेसिकली जिसको हम करंट को किस में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर. ओके, और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन किस वे से मेजर करेंगे? कि जैसे हमने बोल दिया कि जो करंट का फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं. ठीक है, तो जो फ्लो है वो किधर हो रहा है? तो करंट का फ्लो किधर होता है? कि लेट अस सपोज हमारे पास बैटरी है एक. ठीक है, आप सभी ने बैटरी देखी होगी, इन्वर्टर की बैटरी या सेल्स देखे होंगे. ठीक है, सेल से हम जब किसी बल्ब को अटैच कर देते हैं तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है. इट मीन्स उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है. नेक्स्ट, वो चार्जेस का फ्लो कैसे होता है? तो देखो जो चार्जेस का फ्लो है, इट मीन्स जो करंट का फ्लो है वो कैसे होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. किस वे से होता है? यहाँ पे देखो मैं सर्किट का, इट मीन्स सेल या बैटरी का साइन बनाया है मैंने. ठीक है,
जो बड़ी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी लाइन स्मॉल लाइन होती है ये कैसी होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया। ओके, इन दिस वे। अब देखो इसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इट मीन्स इन दिस वे, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन होगी आई। तो इट मीन्स करंट इन दिस वे फ्लो होगा, इस वजह से क्या करेगा, ये बल्ब है ये ग्लो करेगा। ओके, तो डायरेक्शन आपको पता चल गई, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट थिंग, बैटरी के अंदर जो बैटरी के थ्रू जो वायर से, इट मीन्स जो वायर बैटरी के थ्रू कनेक्ट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किस वे से होता है, वो फ्लो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हमें ये भी पता है कि जो अनलाइक चार्ज है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल है, इट मीन्स नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर से वायर के थ्रू किधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, इन दिस वे इधर जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इधर हो गई, इधर इन दिस वे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है तो इधर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो करंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखो बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन है उसको हमने एज्यूम किया है कि हमने उस चीज को माना है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम और कौन सा करंट बोल देते हैं, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, सो वी कैन से दैट द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ओके, नेक्स्ट जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आपने 9th क्लास में ये डिस्कस कर चुके हो कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होती है, नो डायरेक्शन। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बट जो यहाँ पे करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो हमने इस चीज को देखा है कि करंट की तो डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसको आप हायर क्लासेस में अच्छी तरह डिस्कस करोगे। फिलहाल मैं एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि जो करंट है वो एल्जेब्रिक, जो वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, उनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, जो वेक्टर के लॉ है उनको फॉलो नहीं करता, इस वजह से जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है। तो हमें एम्पियर को डिफाइन करना है कि आप करंट, कोई वायर है उस वायर के अंदर से कब कहोगे कि इस वायर के अंदर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, तो देखो हमें करंट का फॉर्मूला पता है। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ओके, चार्ज की यूनिट हमें पता है कूलाम होती है। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। टाइम की यूनिट भी पता है, सेकंड होती है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं क्या मान रहा हूं कि कोई वायर है, उस वायर के अंदर से 1 कूलाम चार्ज जा रहा है इन टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट है उसको मैंने 1 एम्पियर लिख लिया। अब देखो मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब चार्ज कितना हो, 1 कूलाम हो, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे वर्ड में लिख रहा हूं कि द करंट थ्रू
द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे लेट अस सपोज ये कि वायर है, ठीक है, उस वायर के अंदर से करंट को आप 1 एम्पियर कब कहोगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है, थ्रू इट इन 1 सेकेंड। कब कहोगे, जब इस वायर के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए 1 सेकेंड में, तब आप कहोगे कि उसके अंदर करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट इसकी कुछ स्मॉल यूनिट देखते हैं, करंट की स्मॉलेस्ट और यूनिट क्या क्या बन सकती है। तो देखो ये जो यूनिट है ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, उनको सोल्व करना इजी हो जाता है। तो देखो मेनली जो आपको न्यूमेरिकल में क्या मिलेंगी, जो यूनिट है वो सिंपल यूनिट नहीं मिलेगी एम्पियर में, वो आपको मिली एम्पियर या मतलब माइक्रो एम्पियर कुछ स्मॉल यूनिट में डाटा मिलेगा, और आपको चेंज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। तो देखो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर स्मॉल एम्पियर। ओके, तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है, आपको ये याद होना चाहिए। 1 ये माइक्रो का साइन है, 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का साइन है इधर, ये किसके इक्वल होगा, 10⁻6 एम्पियर के इक्वल होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, अगर डाटा आपको माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा यूनिट एम्पियर में बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें देखते हैं कि करंट को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एमीटर। ओके, एमीटर के थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं, कि एमीटर कुछ इस वजह से होता है, यहाँ पे निडल होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस वजह से एम्पियर होता है, रेंज होती है, ठीक है, यहाँ पे एक निडल होती है। तो अगर इसको सर्किट में हम लगा देते हैं एमीटर को, तो ये हमें बता देगा कि वायर के अंदर से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है या 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, क्या आएगा, एमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैटरी या सेल, एक की होती है, ठीक है, जिसको हम स्विच बोलते हैं ऑन ऑफ करने वाला, बल्ब हो गया, ठीक है, वायर होती है, आफ्टर देन एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो यहाँ पे ये जो थिंग्स है इनको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एक सिस्टमेटिक, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो एमीटर सर्किट में ऑलवेज किस वे में लगाया जाता है, सीरीज में। अगर हमें कोई सर्किट है उसमें करंट को मेजर करना है तो एमीटर को किस वे से लगाएंगे, सीरीज में लगा देंगे। ओके, इससे हम इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा कि करंट क्या होता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉ बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। क्या कह रहा है, हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब के थ्रू 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए जा रहा है, 10 मिनट के लिए। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें बताना है कि इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखो हमें क्या क्या डाटा गिवन है, फर्स्टली वो लिखेंगे। तो देखो हमें करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होता देन हम इसको चेंज करते। नेक्स्ट देखो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है 10 मिनट, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम में। ओके, तो इसको हमने सेकंड में चेंज किया। आफ्टर देन हमें फॉर्मूला पता है कि आई क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, चार्ज निकालना है। तो क्या करेंगे, चार्ज को इधर रखेंगे और टाइम को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है
600 सेकेंड। अगर इसको हम सोल्व करते हैं देन हमारे पास क्या आ जाता है 300 कूलाम चार्ज। कितना आ जाता है 300 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स इसके वायर के अंदर, सर्किट के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 300 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है। लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।